मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दशकों तक राजनीतिक दांवपेच के पुरोधा और विपक्ष की सियासत की धुरी रहे समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव कभी सियासी फलक से ओझल नहीं हुए। कभी कुश्ती के अखाड़े के महारथी रहे मुलायम सिंह यादव बाद में सियासी अखाड़े के भी माहिर पहलवान साबित हुए। मगर क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद का सपना आखिर क्यों और कैसे अधूरा रह गया मुलायम सिंह यादव का? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक किसान परिवार में 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव ने राज्य का सबसे प्रमुख सियासी कुनबा भी बनाया। यादव 10 बार विधायक रहे और 7 बार सांसद भी चुने गए। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1996 से 1998 तक देश के रक्षा मंत्री भी रहे। एक समय उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर भी देखा गया था। यादव दशकों तक राष्ट्रीय नेता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की ज्यादातर उनका राजनीतिक अखाड़ा रहा। समाजवाद के प्रणेता राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर सियासी सफर शुरू करने वाले यादव ने उत्तर प्रदेश में ही अपनी राजनीति निखारी और 3 बार प्रदेश के सत्ता शीर्ष तक पहुंचे। साल 2017 में समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में आने के बाद भी मुलायम सिंह यादव पार्टी समर्थकों के लिए नेताजी बने रहे और मंच पर उनकी मौजूदगी समाजवादी कुनबे को जोड़े रखने की उम्मीद बनाती रही। 1996 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव जीते विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस का गैर भाजपाई विकल्प तैयार करने की कोशिशों के दौरान मुलायम कुछ वक्त के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी नजर आए। हालांकि वह एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में बनी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री बनाए गए। उस दौर में एक गाना माना जा रहा था कि मुलायम का पीएम बनना तय है। सारे पैसे पासे सेट कर लिए गए थे, मगर जयललिता ने अचानक झटका दिया। कहा तो ये भी जाता है कि लालू यादव ने भी मुलायम के साथ खेल कर दिया था। रूस के साथ सुखोई लड़ाकू विमान का सौदा भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। बाद में मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख किया और साल 2003 में तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2007 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की सरकार बनने पर वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव के ही मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे अखिलेश यादव को जिम्मेदारी सौंपी और अखिलेश 38 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। वहीं पर बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस लेने के बाद यादव अपने समर्थकों के बीच हमेशा नेताजी के नाम से मशहूर रहे। राम मंदिर आंदोलन के चरम पर पहुंचने के दौरान साल 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले यादव को देश के हिंदी हृदय स्थल में हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार के लिए धर्मनिरपेक्षतापूर्ण सियासत के केंद्र बिंदु के तौर पर देखा गया। एक संघर्षशील और जुझारू नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले यादव के बारे में उनके समर्थक अक्सर कहते थे, नेताजी संसद में होते हैं या सड़क पर या लोगों से उनका जुड़ाव है, साथ साथ उनके राष्ट्रीय कद की गवाही देता है। समाजवादी मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक संभावना को हमेशा खोल रखा और वह अवसर का इस्तेमाल करने वाले राजनेता रहे। जोड़ तोड़ की राजनीति में भी माहिर माने जाने वाले यादव समय समय पर अनेक पार्टियों से जुड़े रहे। इनमें राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल और समाजवादी जनता पार्टी भी शामिल है। साल 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने या बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा और कांग्रेस और भाजपा से भी समझौते किए। साल 2019 में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में दोबारा वापसी का आशीर्वाद देकर उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने ये बयान तब दिया जब भाजपा को उत्तर प्रदेश में सपा का मुख्य प्रतिद्वंदी दल माना जा रहा था। उनके इस बयान से तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। साल 2014 में एक रैली में दी गई उनके बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी, जिसमें उन्होंने बलात्कार के दोषियों को फांसी दिए जाने के प्रावधान की आलोचना पर कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। यादव ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक परिसंघ बनाए जाने पर भी वकालत की। शुरुआती दिनों में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। यादव ने राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद एक इंटर कॉलेज में कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया। साल 1967 में पहली बार जसवंत नगर सीट से विधायक चुने गए। अगले चुनाव में फिर इसी सीट से विधायक चुने गए। बेहद जुझारू नेता माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने साल 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में इमरजेंसी घोषित किए जाने का कड़ा विरोध किया। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद वह लोकदल की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने।
सियासत की नब्ज जानने की बेमिसाल योग्यता रखने वाले यादव साल 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुने गए और इस दौरान वह 1985 तक उच्च सदन में विपक्ष के नेता भी रहे। साल 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन ने तेजी पकड़ी और देश प्रदेश की राजनीति इस मुद्दे पर केंद्रित हो गई। अयोध्या में कार सेवकों का जमावड़ा लग गया और उग्र कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। इसमें 5 कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए और उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहा गया। बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर कड़ी कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सपा के साथ जुड़ गया, जिसमें पार्टी के लिए मुस्लिम यादव का चुनाव जिताओ समीकरण उभर कर सामने आया, जिसको एमवाई फैक्टर कहा जाता है। इसमें समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत हो गई। उत्तर प्रदेश की सियासत के पहलवान बनकर उभरे मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद एक लंबे अरसे तक भाजपा, कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों को राज्य में मजबूत नहीं होने दिया। नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव बसपा के समर्थन से एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में समर्थन वापस होने से उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद यादव ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया। साल बाद आई फिर 2016 की, जिसमें यादव परिवार में बिखराव शुरू हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई और 1 जनवरी 2017 को पार्टी के आपात राष्ट्रीय अधिवेशन में यादव के स्थान पर उनके बेटे अखिलेश यादव को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि यादव को पार्टी का सर्वोच्च संरक्षक बनाया गया था। बहरहाल पार्टी में वाजिब सम्मान नहीं मिलने पर शिवपाल ने साल 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपना अलग दल बना लिया। मुलायम इस दौरान अपने कुनबे को एकजुट करने की भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने लगभग मायूसी ही हाथ लगी। इस साल के शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश और शिवपाल यादव एक बार फिर साथ आए। इसका श्रेय भी मुलायम सिंह यादव को दिया गया। हालांकि चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसके बाद शिवपाल और अखिलेश के रास्ते एक बार फिर अलग अलग होने लगे। जिंदगी के आखिरी दिनों में मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याओं से घिर गए और 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुलायम जब तक जीवित रहे सपा कार्यकर्ताओं के लिए नेताजी ही बने रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर नेताजी का सपना अधूरा रह गया था। अब आपका ये कहना है यहाँ पर नेताजी के सपने को लेकर कि क्या अखिलेश को उनका सपना पूरा करना चाहिए, क्या अखिलेश कर पाएंगे? अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।